हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फिर से स्वागत है आपका वीवो क्लासेस के अंदर। और कल तक लास्ट क्लास तक जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज करें कंटिन्यू। तो कल मैंने आपको लोगों को बताया था, ध्यान हो तो आपको रिवाइज के तौर पर फिर से बता देता हूँ फटाफट, और उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। कल तक मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू क्रिएट ग्रुप, और ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टैली के अंदर 28 ग्रुप ऑलरेडी होते हैं। उसके अलावा बहुत कम प्रतिशत चांसेस रहते हैं कि आपको नए ग्रुप को बनाना पड़ेगा, बहुत कम संभावना रहती है। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि टैली के अंदर ग्रुप को कैसे क्रिएट करें, ये वाली चीज़ आप लोगों को बताई, ध्यान होता है आप लोगों को। आपको उदाहरण फिर से याद आता हूँ, फिक्टिशियस असेट्स के बारे में आपको बताया, कृत्रिम संपत्ति के बारे में आपको मैंने बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था फर्नीचर। आपको उदाहरण याद होता है, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि किसी स्कूल के अंदर सबसे बड़ा होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद कौन आता है, टीचर्स आते हैं, और टीचर्स के बाद कौन आता है, स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो पूरा का क्या हो गया, एक प्रकार का समूह हो गया। वही काम आप लोग टैली में करेंगे। उसके बाद क्रिएट में मैंने आपको उदाहरण दिए थे दो, एक आपको उदाहरण दिया था फर्नीचर वाला, और दूसरा मैंने आपको उदाहरण दिया था फिक्टिशियस असेट्स वाला। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है केवल और केवल अपन को देखना है, कोई चेंजेस में नहीं हो सकते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं डिस्प्ले में जाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करूं, कुछ दूसरी चीज़ करूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि टैली के अंदर हर एक चीज़ का फिक्स क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन पर काम कर ही नहीं सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब तो केवल और केवल देखना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अल्टर। अल्टर का मतलब होता है सुधार करना या उस चीज़ को डिलीट करना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी के अंदर बात करें तो जो भी जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, कोई चीज़ आपको डिलीट करनी है, किसी चीज़ को सुधार करना है, तो उस केस में आपको कौन से ऑप्शंस पे आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा अल्टर वाले ऑप्शंस पे आना पड़ेगा। अल्टर का मतलब ही होता है सुधार करना होता है। तो कल तक या फिर पिछली क्लास तक के आप लोगों को पढ़ा है, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, सिंगल ग्रुप तक की बात करिए। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ मल्टीपल ग्रुप। मल्टीपल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंगल का मतलब होता है एक एक अकेला, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मैं टैली की बात करता हूँ तो सिंगल ग्रुप में क्या होता है, आप लोगों ने मैंने आपको बताया था उस क्लास के अंदर, आपको ये बताया था कि उसमें क्या होता है, पहले एक लेजर ग्रुप बनाया, फिर दूसरा ग्रुप बनेगा, फिर तीसरा ग्रुप बनेगा, मतलब एक एक करके क्या बनते हैं, उसमें ग्रुप बनते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि ये तो टाइम का वेस्ट हो रहा है। कभी कभार क्या होता है, आपको बहुत सारे लेजर या फिर बहुत सारे ग्रुप आपको बनाने पड़ते हैं। तो यदि आप ग्रुप बनाने बैठे हो, 100 ग्रुप एक साथ बनाना है, उदाहरण के लिए 100 ग्रुप आपको एक साथ बनाना है, और आप सोच रहे हो कि मैं इसको साथ बनाने के लिए बैठूँ, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बार बार उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको फिर लिखना पड़ता है, वापस एंटर दबाना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ये सोचो कि सर ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि अपन फटाफट काम कर सकें। ये भी है, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्टकट प्रयासों से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन टैली में हर चीज़ का शॉर्टकट है। तो मेरे को क्या होता है, लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, शॉर्टकट अपनाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको एक साथ बनाना है, एक साथ सभी ग्रुप एक साथ ही बनाना है अपने को, तो उस केस में आप लोगों को आना पड़ेगा मल्टीपल ग्रुप के अंदर। कहाँ आना पड़ेगा, मल्टीपल ग्रुप के अंदर, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। इसमें आप लोग देखिए मल्टीपल ग्रुप के अंदर जो ऊपर सिंगल ग्रुप में था वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आ रही होगी। क्या क्या नजर आ रहा है, सिंगल ग्रुप में क्रिएट डिस्प्ले एंड अल्टर, वैसे के वैसे क्या हो जाएगा, क्रिएट डिस्प्ले एंड अल्टर, बोथ आर सेम, कोई चेंजेस नहीं है, वही फंक्शन है, उसी टाइप का फंक्शन है, लेकिन फर्क केवल एक ही है। इसमें क्या हो रहा है, 1 by 1, और उसमें क्या होता है, एक साथ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे को 2-3 ग्रुप हो एक साथ बनाना है, उदाहरण के लिए 2-3 ग्रुप एक साथ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जा रहा हूँ कहाँ पर, मल्टीपल ग्रुप के अंदर, और उसमें जो पहला ऑप्शन है बनाने, यानी नई चीज मेरे को बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, क्रिएट वाले पे आना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आप लोग आए, आप भी साथ ही साथ मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे का वैसे करते रहे, यहाँ पर आने के बाद क्रिएट पे आ जाए। क्रिएट पे सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। आप लोग देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टैली के अंदर 28 प्रकार के ग्रुप ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पर लंबी लिस्ट है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। मैं इसके अलावा कोई नए ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पर्टिकुलर क्या होता है, कभी कभार देखा पर्टिकुलर बेस पे चलते हैं। पर्टिकुलर बेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को दिया था फर्नीचर वाला। फर्नीचर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फर्नीचर के अंदर क्या होगा, सोफा सेट आ गया, फर्नीचर के अंदर क्या आ गया,
टेबल आ गया, फर्नीचर के अंदर क्या आ गया, चेयर आ गई, और या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो उस केस में क्या होगा, और यदि आप सोचो कि नहीं मेरे को मेन ग्रुप नहीं, मेरे पास ऐसे में बनाता जा रहा हूँ, तो उसके बाद चीज़ें अलग है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास सामने पास फर्नीचर है, और फर्नीचर में क्या है, अलग अलग प्रकार है, बहुत सारी चीज़ें फर्नीचर के अंदर पड़ी हुई मेरे पास। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ की बात करता हूँ, अंडर ग्रुप में क्या बनाने जा रहा हूँ, आप लोग क्या बनाने जा रहे हो, आप लोग बनाने जा रहे हो फर्नीचर के अलग अलग भाग। तो ये जो फर्नीचर आया है इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, इस फर्नीचर को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हो, बना चुके हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या सेलेक्ट कीजिए आप फर्नीचर, ये हो गया फर्नीचर। मतलब कि अब मैं जो भी ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे जो भी ग्रुप बनाऊंगा वो किसके अंडर में आने वाला है, फर्नीचर के अंडर में आने वाला है। उदाहरण के लिए देखें आप, सोफा सेट, जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ सोफा सेट, एक चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, सोफा सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर में फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जिस वस्तु का आप व्यवसाय कर रहे हैं, ध्यान से इस बात को मेरी सुने, जिस वस्तु का आप क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस वस्तु को वस्तु माना जाता है, स्टॉक माना जाता है, न कि संपत्ति। मेरी बात को समझने की फिर से कोशिश करें, फर्नीचर मेरे लिए कोई माल नहीं है, कोई स्टॉक नहीं, मैं फर्नीचर का व्यापार नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उसको क्या माना है, संपत्ति माना। यदि मैं फर्नीचर को क्या मानता, स्टॉक मानता, मैं फर्नीचर का व्यापार करता, फर्नीचर को खरीदता और फर्नीचर को बेचता, तो ये मेरे लिए संपत्ति नहीं होती। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, जिस वस्तु का व्यापार किया जा रहा है उसको आप लोग क्या मानोगे, उसको आप लोग मानोगे स्टॉक, और जिस वस्तु का व्यापार नहीं किया जा रहा, वस्तु क्या है, अपने लिए एक प्रकार की संपत्ति है, तो उस केस में आपको यहाँ पे बनानी है। क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक ग्रुप भी बताऊंगा आपको, मैं उसमें स्टॉक आइटम भी बताऊंगा। तो उसका उसमें अंतर एक ही होता है, जिस वस्तु का अपन व्यापार कर रहे हैं, एक छोटी सी बात है, जिस वस्तु का अपन व्यापार कर रहे हैं वो अपने लिए क्या हो गई, स्टॉक हो गई। जिस वस्तु का व्यापार नहीं कर रहे हैं, मैं फर्नीचर का व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्नीचर या सोफा सेट ला रहा हूँ, मैं टेबल ला रहा हूँ, मैं चेयर ला रहा हूँ, मैं XYZ ऐसी चीज़ें ला रहा हूँ जो फर्नीचर का भाग ही है, वो मेरे लिए क्या संपत्ति है। मैं क्या कहूँ, मेरे ऑफिस के लिए क्या लेके आ रहा हूँ, मैं मेरे ऑफिस के लिए सोफा सेट लाया हूँ, ऑफिस में कोई व्यक्ति आएगा तो वो वहाँ बैठेगा, तो वो मेरी संपत्ति होगी, इस वजह से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो सोफा सेट लिखा, फर्नीचर मुख्य अंडर ग्रुप हो गया, सोफा सेट लिखा, जैसे सोफा सेट लिखता हूँ ऑटोमेटिक आप लोग देखें यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा। बढ़े आगे, टेबल, टेबल भी इसका फर्नीचर का भाग होता है। मैं जैसे यहाँ टेबल लिखता हूँ आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, फर्नीचर ऑटोमेटिक ही लिखा हुआ आ गया। तो आप लोग इस विषय ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी जो आप लिख रहे हो इसका हमेशा ध्यान रखें आप लोग, किसके अंडर में वो जा रहा है। चेयर, ये देखिए, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल ग्रुप की बात करता हूँ, सिंगल ग्रुप में आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, 1 बाय 1 काम हो रहा था। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ इसके अंदर मल्टीपल की बात करता हूँ, मल्टीपल में मेरे एक साथ 3 बन गए, देखें आप, है ना, काम अच्छा ला। तो आप अभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो, भले वो ग्रुप हो भले आप लेजर हो, तो आपको दो चीज़ हमेशा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखोगे, जो भी आप बनाने जा रहे हो वो सिंगल बनाना है या मल्टीपल बनाना है। सिंगल में क्या होगा, 1 बाय 1 बनेगा, और मल्टीपल में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 3 चीज़ें हैं बस, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं बनाना मेरे को। यहाँ पर बनाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, एंटर के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना है। ध्यान रखना, दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गई, दूसरी जो चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, Ctrl+S के द्वारा अपन सेव करते हैं, सेव का फंक्शन आता है उसके अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की का उपयोग लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एंटर 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 प्रेस करना है, और डायरेक्टली यहाँ पे पूछेगा आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है सेव करना होता है। तो यहाँ पे करें अपन, ये देखें आप लोग, एक्सेप्ट यस और नो, यदि हाँ मुझे यस इसको एक्सेप्ट करना है, इसको मेरे को सेव करना है, तो इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो ये बात हो गई क्रिएट की। बात करते हैं डिस्प्ले की। मैंने आपको इसके अंदर बताया था, आप लोग इसको भी रिवाइज करते रहे एक बार,
डिस्प्ले के अंदर मैंने आपको बताया केवल और केवल देखा जा सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया सकता है। वैसे ही फंक्शन इसका भी है, इसमें भी केवल जो भी आप लोगों ने ग्रुप बनाया है उसको केवल देख रहे हैं अपन, कोई चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं और दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं अपन, केवल देखने के लिए आप लोगों को किसका उपयोग लेना पड़ेगा, डिस्प्ले का उपयोग लेना पड़ेगा। देखें आप, मैं डिस्प्ले हो जाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। हाँ फिर से वही खुल गई। देखो यहाँ पे इसके अलावा 25 चीज़ें और हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने 3-4 चीज़ें और बना ली है। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया 28 ग्रुप होते हैं, लेकिन 28 के बाद बहुत सी चीज़ें बना दी, इसलिए लंबी लिस्ट यहाँ पे नीचे है ये है। तो आप लोग कुछ नहीं देखना, केवल देखना है। जैसे कि मैंने अभी बनाया था, चेयर बने थे, आप लोग देख सकते हो चेयर बने हुए, देखो आप देखना है यहाँ पे। तो इसको चेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, चेयर। आप लोग देखें कि चेयर के अंदर कुछ नहीं है, खाली अंडर ग्रुप बना रखा है, चेयर शो हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यदि मैं इसमें कुछ सुधार चाहता हूँ, मैं सोचा नहीं यार मेरे को कुछ सुधार करना है इसके अंदर, चेयर की जगह चेयर्स लिखना है, मतलब एस और पीछे लगाना है, तो मैं इसमें कम कर दूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखें आप लोग भी कोशिश करें। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करें कि यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ चेंज करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया डिस्प्ले का मतलब ही केवल देखना होता है, इसके अलावा अपन कुछ काम इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, तो इसको छोड़ दें एक बार के लिए। वापस एक पीछे आने के लिए एस्केप, और एक बार और एस्केप प्रेस करना है। दो देखो आप यहाँ पे आएगा फिर से। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्या बोला, मुझे चेयर की जगह चेयर्स लिखना है, तो क्या करूँगा मैं, मेरे को सुधार करना है, उसमें कुछ अल्टरनेशन करना है, तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, अल्टर। कैसे करेंगे, अल्टर को सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें, कंप्लीट यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे सुधार जहाँ करना है, मुझे यहाँ सुधार करना है, चेयर की जगह क्या करना है, मुझे चेयर्स करना है। तो क्या इसको सबसे पहले इस चीज़ को सेलेक्ट कर, जैसे कि मैं आपको बार बोल रहा हूँ सेलेक्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, एक नंबर लिखा हुआ है, ऊपर अंडर ग्रुप लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे डायरेक्ट तो नीचे आ रहा है। अब क्या करें, इसके लिए आप एक बार करें, आपके कीबोर्ड के ऊपर होगी बैक स्पेस, देखें आप बैक स्पेस लिखा होगा, उसको एक बार प्रेस करना है, बैक स्पेस को क्या करना है, बैक स्पेस लिखा हुआ होगा BACK बैक स्पेस, यानी पीछे जाना। वो भी पीछे जाने का काम ही करता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप पीछे जाता है। तो मैंने जैसे बैक स्पेस किया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। देखो ब्लिप कर रहा है, यहाँ पे ब्लिप कर रहा है। ब्लिप करने का मतलब क्या हो गया, आप इसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो क्या करना है, मुझे चेयर की जगह क्या लिखना है, चेयर्स लिखना है। तो क्या करूँगा, एरो के द्वारा, आपके कीबोर्ड पे जो एरो होगी, एरो के पीछे वाला जो एरो होगा वहाँ पे आप लोगों को आना पड़ेगा, या फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर होगी एंड शॉर्टकट की, एंड लिखा होगा END, इसको प्रेस करें आप। तो जैसे मैं END करता हूं, आप लोग देखो यहां से डायरेक्ट यहाँ कहां पे आ गया, यहां पर आ गया। तो वैसे काम आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखते हैं S। आप एक चीज को नोट करें, आप लोग कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ चेयर लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको S करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, इसका कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है कि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कि मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अल्टरनेशन से जो ऑप्शन होता है, अल्टर वाला जो ऑप्शन होता है, उससे क्या होता है, या तो सुधार होता है या तो उससे क्या होता है, डिलीट होता है। लेकिन यहाँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज़ को आप नोट डाउन करें, कभी भी जो मल्टीपल ग्रुप जो अपन काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल वाला जो काम करते हैं, मल्टीपल वाले में दिक्कत क्या आएगी, आप इसमें चेंजेस करने में दिक्कत आती है। तो उसका समाधान क्या है, तो उसका भी समाधान मेरे पास पड़ा हुआ है। यदि मल्टीपल में अपन काम कर रहे हैं और मल्टीपल में यदि आपको कोई सुधार करना हो और यदि सुधार नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ा, सिंगल वाले में चला जाओ, जो सिंगल वाले में आप लोगों को बताया था पिछली क्लास के अंदर। कैसे जाएंगे, बैक स्पेस करें या एस्केप करें, आप ESC एस्केप करते हैं, एस्केप। यहाँ पर आप लोगों को आना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ अल्टर का ऑप्शन है, ये देखिए अल्टर आ गया नजर आप लोगों को। अल्टर के ऑप्शन में जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोगों के सामने लिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग चीज देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है चेयर,
यहाँ चेयर पे आऊँगा मैं, ये देखें आप, लिखा हो रहा है चेयर। यहाँ पे अब सुधार करने की आप लोग क्या करोगे, कोशिश करोगे। कैसे करेंगे देखें आप, वैसे ही एंड वाली की दबाएंगे, ये देखें यहाँ पे आ गया। तो हर चीज़ का क्या होता है, समाधान होता है। बिना समाधान के समस्या आएगी तो उसका समाधान तो होगा। ऐसा नहीं कि समस्या आती है लेकिन समाधान कोई होगी तो इंसान कैसे जिएगा। तो हर एक चीज़ का क्या होता है, समाधान होता है। तो वैसे वो दिक्कत वहाँ आ रही थी, मल्टीपल ग्रुप में। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई परिवर्तन करना है, कभी कभार क्या होता है मल्टीपल में कोई चेंजेस करने की अपन कोशिश करते हैं तो वो चेंजेस नहीं हो पाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल में नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिंगल अपने पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ चेयर की जगह मैंने क्या कर दिया, चेयर्स कर दिया और उसको एंटर एंटर जान दिया, कंप्लीट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान है टैली को समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इजी वे में मैंने आपको आज बताया ग्रुप। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सामान्य रूप से आपको ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहीं पर भी काम करना चाहें तो आपको वहाँ ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी बने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 28 ग्रुप प्रकार के ग्रुप ऑलरेडी अंदर होता है। कितने प्रकार का, 28 प्रकार के ग्रुप, बहुत बड़ी बात होती है। 28 ग्रुप ऑलरेडी है तो आपको बार बार बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि क्या कारण है इसका, किसी एक स्कूल की बात करता हूँ मैं, किसी एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक प्रिंसिपल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा। या फिर क्लासें, स्कूल बहुत बड़ा है जिसमें 12वीं में 10वीं से 11वीं से 12वीं के बच्चे बहुत सारे हैं, 9th-10th के बच्चे बहुत सारे हैं, 6ठी से 8वीं के बच्चे बहुत सारे हैं, 1ली से 5वीं के बच्चे बहुत सारे हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा, वो अलग अलग क्या कर देंगे, प्रिंसिपल रखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी स्कूल के अंदर 25 से 7 प्रिंसिपल रख दिया, तो वो तो संभव है ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है, सामान्य रूप से 28 प्रकार के ग्रुप का क्या लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है, इसके अलावा नहीं लिया जाता। लेकिन यदि किसी कारणवश जहां आप काम करने जा रहे हो वहां पर क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसमें आपको बता दिया, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट है तक। तो ये होगी ग्रुप की बात। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि ग्रुप बनाने की जरूरत अपने को नहीं है, लेकिन बनाना मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप को कैसे क्या काम करते हैं। आज ग्रुप वाले टॉपिक की बात कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं लेजर की। खाते सामान्य रूप से आप लोगों ने पढ़े होंगे। खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। व्यक्तिगत खाते का मतलब क्या होता है, पाने वालों को DR करो, देने वालों को CR करो। नेक्स्ट दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाता मतलब जो वस्तु से संबंधित होता है, संज्ञा और सर्वनाम टाइप बोल रहा हूँ मैं आपको। वस्तुगत खाता मतलब क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे DR कर दो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या कर देंगे, बस CR कर देंगे। ये होगा रियल अकाउंट। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, नाम का है, काम का नहीं है। उसमें क्या होता है, जो भी खर्चे होते हैं और हानियाँ हो रही, खर्चे और हानियाँ हो रही है, उनको क्या करना है, डेबिट करना है। और जो भी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, जो भी लाभ हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, उनको क्या करेंगे अपन, CR करेंगे। तो जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, पुराने पिछली क्लास में थ्योरी में पढ़ा होगा, वही बात मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल तौर पे बताने वाला हूँ। लेजर की बात करते हैं तो लेजर का प्रोसेस भी वही है जो आप लोगों का ग्रुप का प्रोसेस था। ग्रुप में आप लोगों ने क्या था, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको। सबसे पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उसके बाद क्या जाएंगे, ग्रुप ऑब्लिक लेजर, सेलेक्ट एनी वन। यानी क्या हो गया, ग्रुप बना रहे हो तो ग्रुप को सेलेक्ट करना है, लेजर बना रहे हो तो लेजर को सेलेक्ट करना है। ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, लेजर के बारे में। देखें आप, लेजर की बात करता हूं हम लोग। तो यहां तक आपने पढ़ लिया था। अब बात करता हूं मैं लेजर की। वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर। शॉर्टकट की है, पीछे आने के लिए एस्केप। बार बार इस चीज को मैं नोट कर रहा हूँ। पीछे आने के लिए क्या हो गई, अपनी एस्केप हो गई है, ESC। इसको ध्यान रखना आपको। एस्केप करते करते आपको कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर। लास्ट जब आओगे, लास्ट स्टेज पे जब आप लोग आओगे तो क्विट के लिए बोलेगा। बंद करनी क्या, बंद करने का टैली को बंद करना है, नहीं मेरे को टैली को बंद नहीं करना, मुझे कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आना है। तो इसके गेटवे ऑफ टैली पे आप लोग को आ गए और इसको मैं खत्म करता हूँ। अब आए स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अकाउंट्स
इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन में आ गए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद एंटर, ये एंटर हो गया। ग्रुप की बात तो हो गई, ग्रुप की बात यहाँ पे बात बता दी है। अब बात किसकी करेंगे अपन, लेजर की बात कर रहे हैं। तो लेजर अपन लोगों में सिखा रहा हूँ, तो वही काम करना जो ग्रुप वाला काम किया था, बोथ आर सेम, खाली चेंजेस के लेजर क्या होता है, उसका छोटा भाग होता है। स्कूल में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद कौन आने वाला है, टीचर्स लोग आने वाले हैं। तो टीचर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, लेजर। तो लेजर की बात करें, लेजर को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद लेजर को सेलेक्ट करने के बाद इसके लिखो क्या, उसके बाद करो इसको एंटर। ये देखें आप, इसके अंदर भी दो चीजें हैं, कौन कौन सी, इसमें एक सिंगल लेजर और दूसरा कौन सा है, मल्टीपल लेजर। अब ये क्या बला है, कोई बला नहीं है, बला मतलब परेशानी नहीं है, परेशानी कोई है ही नहीं, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं। सिंगल का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, सिंगल का मतलब एक एक करके, मल्टीपल का मतलब क्या हो, एक साथ। तो अपन मैं वापस वही वाली बात करूंगा, सिंगल का मतलब एक एक करके अपन बनाने वाले हैं। देखें आप, क्रिएट, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं अपन, क्रिएट की। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। यदि आपको लेजर बनानी हो तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, क्रिएट में आना पड़ेगा। टेली में मात्र 2 लेजर ही पहले से बनी हुई होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। पहली लेजर होती है कैश, पैसे की, और दूसरी लेजर किसकी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस हो तो लॉस, वो बात की बात है सब। तो यहाँ बात करते हैं, मैं नई लेजर बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले उस जगह आना पड़ेगा, क्रिएट पे आना पड़ेगा। तो आप सेलेक्ट करें सबसे पहले क्रिएट, कर दिया आप लोगों ने, क्रिएट हो गया, और एंटर प्रेस करें यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ा फॉर्मेट खुल चुका है, मुझे दिख रहा होगा आप लोगों को भी, तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। नॉर्मल सा जो अपने ग्रुप के अंदर काम किया था वही काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। छोटी चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हर चीज़ के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ बात करता हूँ, मैंने वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र का। अब इसमें क्या है, व्यक्तिगत का मतलब क्या है, राम, मोहन, श्याम, आप, मैं, अपन है व्यक्तिगत। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ सैलरी, सैलरी अकाउंट, या सैलरी एक्सपेंस लिख दें आप लोग तो ज़्यादा ठीक रहेगा, EX। मैं क्या बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ, खाते बना रहा हूँ सभी के। तो आपके माइंड में जो भी खाते आ रहे हैं, जो पुरानी क्लास में आप लोग अकाउंट्स क्लास में पढ़े होंगे, ये होता है माल हो तो खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, या फिर वाटर पानी की बिल का हो गया, या फिर सैलरी हो गई, या फिर स्टेशनरी हो गई, या फिर प्रिंटिंग हो गई, या फिर पोस्टेज हो गया, मतलब बहुत सारे जो भी खर्चे होते हैं उन सभी की लेजर आपको क्या करनी है, यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, सैलरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का नाम पता चलता है कि मेरे पास ये क्या हो गया, खर्चा हो गया, या लिखा मैंने इसको, और उसके बाद एंटर मारना है, या कुछ नहीं करना है। या मैंने आपको पहले ही बताया था कि LS का मतलब क्या है, पर्यायवाची। तो यहाँ कुछ लिखना ही नहीं अपने को जाने दो इसको ऐसे ही। यहाँ देखें, सैलरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, सैलरी मिली क्या हो गया, खर्चा हो गया, जैसे नाम से पता लग रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये देखें आप, अंडर का मतलब क्या होता है, इस अंडर का मतलब हो गया ग्रुप, कि जो आप लोग बनाने जा रहे हो, सैलरी बनाने जा रहे हो, वो क्या है, क्या चीज है, वो मेरे लिए खर्चा, खर्चा नहीं एक्सपेंसेस। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, या मैं सेलेक्ट करूंगा एक्सपेंसेस। देखो जैसे ही मैं एक्सपेंसेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगा, जैसे मैं EXP लिखता हूँ तो मेरे सामने लिस्ट खुल गई, क्या खुल गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब कि मैं बात करता हूँ, इसकी बात करें अपन, इसको एक बार के लिए साइड में रखें आप लोग, क्योंकि यहाँ इसने असेट्स का पार्ट दे दिया, इसको एक बार के लिए हटा दें। प्राथमिक खर्चे इसको बोलते हैं, विविध खर्चे बोलते हैं, इसको एक बार छोड़ दें। अब बात होती है कि यार खर्चे तो 4 प्रकार के, और मैंने यहाँ पे एक प्रकार के लिखा, ये क्या चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दोनों सेम है, खाली नाम चेंज हो गया। एक्सपेंसेस बाहर लिख दिया और डायरेक्ट अंदर लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोथ आर सेम। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोथ आर सेम। तो इसमें आपको है तो कोई भी एक्सेल करना है आपको, जैसा कि आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं। तो इसका मैं आपको क्या बताता हूँ, एक छोटा सा बताता हूँ उदाहरण।
उसके आधार पे आप क्या समझ, इजी वे में इसको समझ जाओगे डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट खर्चे का मतलब होता है जो किसी भी निर्माण होता है, जिस कंपनियों में निर्माण का काम होता है, निर्माण से लगा गोडाउन जो होता है, गोदाम जो होते हैं जहाँ माल को भरा जाता है, रखा जाता है, तो माल बनाने से लगाकर माल को जमा कराने तक, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से लगाकर गोडाउन तक, ध्यान से चीज को समझना, मैन्युफैक्चरिंग से लगाकर, निर्माण से लगाकर गोदाम तक पहुंचाने के बीच में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सभी खर्चे आ जाएंगे डायरेक्ट के रूप में। वो किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट में आ जाएंगे। और जो खर्चे गोदाम से के बाद माल के बिकने के लिए निकलेगा, बेचना तो माल पड़ेगा, ऐसा नहीं कि माल को बनाया वहीं रख दिया घर पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। माल को बनाया क्यों? बेचने के लिए बनाया। तो जब माल गोदाम से बाहर निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? मार्केट में जा रहा है, मार्केट में बिकने के लिए जा रहा है, उसमें जो खर्चे होंगे वो किस कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे इनडायरेक्ट में। कंप्लीट है तक? तो यहाँ मैं इस चीज ये जो बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो है कनेक्शन है, संबंध है, वो किससे? ऊपर वाला खर्चों से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, मैंने सैलरी तो लिख दिया है, अब मैं इसमें क्या डालूं? तो इसमें डिपेंड करता है आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो सैलरी है, वो सैलरी के खर्चे किसको मान रहा है, डायरेक्ट के रूप में मान रहा है कि इनडायरेक्ट रूप में मान रहा है। यदि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना क्या नहीं करना, इसके लिए आप सीए से राय ले लें, या फिर आप क्या करते हैं, नॉर्मली रूप से देखा जाए तो ये भी जो खर्चा है, एक प्रकार का सैलरी, वेतन जो चुकाते हैं, अपन का चुकाते हैं, जब माल जब बिक रहा है, जब इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, मतलब मार्केट के और गोडाउन के बीच की जो कनेक्शन होता है वो वाली करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखें आप, मैंने दोनों में से कोई भी सेलेक्ट किया तो क्या हो गया? दोनों चीज़ की एक बन गई, एक ही बन गई है। सैलरी खर्चा हो गया, ग्रुप मेरा क्या आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज वैल्यू आर अफेक्टेड। आप देख रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। क्या आपकी जो सैलरी दोगे, किसी कर्मचारी को सैलरी दोगे, क्या उससे आपका जो बिजनेस का जो स्टॉक है वो इफेक्ट होगा? नहीं। सामान्य रूप से किसी को वेतन दे रहे हैं, मैंने किसी को वेतन दिया, क्या उसकी उस वेतन से मेरे सैलरी जो स्टॉक है क्या वो बढ़ा है घटा? आप बताएं। आप किसी कंपनी में क्या करते हो, बॉस हैं, आपने क्या करा? टीवी बनाते हो, एक उदाहरण के लिए, क्या टीवी निर्माण का काम करते हो, 100 टीवी बनाई, और 100 टीवी बनाई, टीवी बनाने वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और मान लो उसको आपने क्या दे दी? वेतन दे दिया, उसको बोला ले भाई 10,000 तेरी तनख्वाह, महीने की 10,000 तनख्वाह है, तो उसको 10,000 रुपये दे दिया। क्या जैसे आपने उसको 10,000 रुपये दिया, क्या टीवी कम हो गई? क्या टीवी बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। तो इसका मतलब यही हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जिसको आप सैलरी चुका रहे हो, क्या उससे आपका जो वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कि इसका मूल्य में कोई कमी पेशी हो रही है? नहीं। तो ये हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे नो ही रहेगा। बात आगे समझा तक? बढ़े आगे नेक्स्ट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो दूसरी जो चीज़ें आप लोगों को नजर आ रही है ये अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासों के अंदर, कि इसका उपयोग कहाँ लिया जाएगा। सामान्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है। बाकी जो डिटेल्स वगैरह हैं आने वाली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, इसका उपयोग कहाँ करेंगे आप लोग। इसको एंटर कर दें, एंटर एंटर। ऐसे दूसरी लेजर भी आप लोग बना सकते हो, जैसे कि मैं बना देता हूं, मोहन। मोहन ने अकाउंट बनाया। अब मोहन का मैंने नाम तो लिख दिया, अब है क्या चीज़ है। अब मैं आपको एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स क्लासों के अंदर, उसमें दो चीज़ पढ़ी होगी, डेटर्स एंड क्रेडिट्स। पढ़िए आप लोग, याद है कुछ? मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को। पढ़ा होगा ना इस बारे में, डेटर्स और क्रेडिटर के बारे में। डेटर्स का मतलब होता है जब किसी आप जैसे आप होगा, मैं होगा, अपन किसी व्यक्ति के, आप किसी वस्तु का क्या कर धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैंने किसी व्यक्ति को माल बेचा, माल बेचूंगा तो उससे पैसे भी मांगूंगा, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है और उससे को सबको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो कहलाता है अपने लिए डेटर्स। क्या कहलाता है? डेटर्स। जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है,
जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है उससे पैसा आपको मिलेगा, वो कहलाता है डेटर्स। फिर बात करता हूँ मैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स का मतलब होता है माल बेच रहे हैं तो माल को खरीदना भी पड़ेगा, तो जिस व्यक्ति से माल अपन खरीदते हैं और बाद में उसको क्या करेंगे, अपन भुगतान करेंगे, पैसा उसको चुकाएंगे, तो वो अपने लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे बात करता हूँ मोहन, मैं मान के चल रहा हूँ मोहन को पैसा मैं दूंगा, दूंगा मतलब क्या हो गया, पैसा उसको चुकाना है। चुकाऊंगा कब, तब माल खरीदूंगा तब जैसे मैंने आपको बताया, जब किसी व्यक्ति से माल खरीदा जाता है और बाद में उसको मैं क्या करूंगा, भुगतान करूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, क्या क्रेडिटर्स। तो मोहन मेरे लिए क्या हो गया है, क्रेडिटर्स हो गया है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ लिखते हैं CRE। देखें आप, जैसे ही मैं यहाँ टाइप करता हूँ क्रेडिटर्स को टाइप करता हूँ, तो आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ हो गया, और इसको एंटर कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपन आगे काम आएगी। मैं नॉर्मली आप लोगों को बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। आप लोग देखते हो जैसे कि मैं मोहन अकाउंट लिखता हूँ या सन्ड्री क्रेडिट लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक नया कॉलम खुल जाता है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं मोहन से 1 या 2 बार माल नहीं खरीदूंगा, मैं क्या करता हूँ, मोहन से ही माल खरीदता हूँ हमेशा, और उसके बाद क्या करता हूँ, उसको करता हूँ पेमेंट। अब पेमेंट किसके आधार पर कर सकता है, पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है एक साथ पैसा दीजिए, जैसे एक उदाहरण के लिए बिल नंबर 101 का था 25,000, बिल नंबर 101 था, उसका था 25,000 का बिल बना था। बिल नंबर था 105, बीच के जो बिल है वो किसी ने और को उसने सेल कर दिया होगा, इसका हो गया 10,000। बिल नंबर 106 था, उसका पेमेंट बन रहा है 15,000। तो टोटल कितना हो गया, 50,000। मतलब उससे मैंने कितने का माल खरीद लिया, 50,000 का उससे माल खरीदा मैंने। अब बात आती, वो बोले कर यार अब तो पेमेंट कर दे भाई यार, वो टाइम हो गया है। मैं जो ठीक है क्या, तू 40,000 ले ले। कितना ले ले, 40,000। तो मैं उसको कह रहा हूँ एक साथ पेमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने ये नहीं बोला कि कौन से बिल नंबर, मैंने खाली बोला 40,000 ले और तू अभी हाल फिलहाल रुक जा, बाद में बात की बात है। तो ये तो होगी बात, किसकी बात होगी, ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी बिल के अगेंस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे पैसे दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, ठीक है 40,000 ले ले और तू एक काम करना, ये वाला बिल और ये वाला बिल क्या कर देना, क्लियर कर देना। क्लियर करने का मतलब क्या होता है, इसका बोलना है कि इसका हिसाब क्या होगा, बराबर हो गया। बिल नंबर 101 का 25,000 बन रहा था, बिल नंबर 106 का क्या बन रहा है, 15,000 बन रहा था, टोटल कितना होगा, 40,000 हो गया। अपन इन दोनों का बिल का पेमेंट क्या होगा, फाइनल हो गया। आप पैसे तो इस अगेंस्ट मांगना मत। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, मेंटेन बिलेंस बिल बाय बिल। यस, हमेशा यस रखना है इसको। क्यों, आप लोग जो भी इन फ्यूचर में पेमेंट करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, बिल बाय बिल पेमेंट करने में फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है, आपको ये ध्यान रहेगा किसके अगेंस्ट में अपन ने कितना पैसा चुकाया है। फिर आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, उधारी। नॉर्मली क्या होता है कि कहीं से अपन मार्केट से माल खरीद के लेके आते हैं, किसी व्यक्ति से अपन या किसी संस्था से या किसी कंपनी से माल खरीदते हैं, तो क्या होता है, आप लोग कैश पेमेंट नहीं करते हो। अब नॉर्मली अपन उपभोक्ता की बात करते हैं, आप भी उपभोक्ता हो, मैं भी उपभोक्ता हूँ, तो नॉर्मली अपने लिए उधारी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो काम धंधा करते हैं, जिनका व्यापारी क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लेके बोलते हैं कि मेरे को इतना टाइम चाहिए, पैसा मैं उसके बाद ही चुकाऊंगा। तो वो टाइम पीरियड वो पूछता है कि कितने दिन का टाइम पीरियड है, महीने का है, 2 महीने का, दिन का है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उस टाइम पीरियड को यहाँ पे आप लोग को लिखना है। देखें आप कैसे लिखेंगे, ये आएगा, देखो आप लोग यहाँ आपको लिखना है, क्या करना है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, सामने वाली पार्टी जो है वो आपको कितने दिन के लिए उधार के छूट दे रही है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। वो बोलती है कि 2 महीने की मैं उधारी रखूंगा और उसके बाद ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 महीने की उधारी के लिए बोला उसने मेरे को। ये देखो आगे समझ, 2 मंथ, मतलब मेरी जो उधारी होगी वो क्या होगी, 2 महीने की उधारी। 2 महीने का मतलब क्या हो गया, 2 महीने बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेरे ऊपर ब्याज लगना उसका स्टार्ट हो जाएगा, यदि वो चाहे तो। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रेडिट मिल रही है अपन को, जो अपन ऊपर लिखा 2 मंथ का लिखा है, वो कब से स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट कब से करना है, चेक। मतलब चेक का मतलब हमेशा चेक करते रहेंगे अपन कि क्रेडिट जो उसने दिया है अपन को, जो क्रेडिट दिन दिए, छूट के उधार के जो दिन दिए,
वो उसको बार बार चेक करना कि नहीं करना। इस पर नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है, नो ही रहता है। जिससे बिलीव कर रहा है बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसको नो ही रखना है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं मेलिंग डिटेल्स। यहाँ सामने वाले पार्टी का नाम आ जाएगा, नेम में तो ऑटोमेटिक जो ऊपर लिखा था वो आ जाएगा। यदि आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं चेंज नहीं करता क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जिस यहाँ जो ऊपर लिखा होता है वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हैं। एड्रेस, किसका एड्रेस, सामने वाली पार्टी का एड्रेस, जिससे अपन माल खरीद रहे हैं उसका एड्रेस। मैं एक माल किससे खरीद रहा हूँ, मोहन से माल खरीद रहा हूँ, तो उसका यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों को क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। तो यहाँ मैं एड्रेस लिखता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, वैसे मान रहा हूँ उसका एड्रेस ये है। ठीक है, इतना से लिख दिया। 213 है महावीर कॉलोनी जयपुर, इतना से लिखा मैंने। कंट्री इंडिया ही है, स्टेट राजस्थान ही है, और उसके बाद पिन कोड। पिन कोड कहाँ का है, जहाँ ये पर्सन रहने वाला है या फिर जहाँ इसकी कंपनी है वो उसका पिन कोड आपको लिखना है। इसका पिन कोड आपको लिखना है। राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान हो गया। ठीक है, पिन कोड लिखने के बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स का मतलब होता है जो सामने वाला पर्सन जो मोहन है उसने क्या बोला कि मेरे खाता संख्या, खाते का नंबर ये है, मेरा बैंक ये है, मेरा कोड नंबर आईएफएससी कोड नंबर ये है। तो इन फ्यूचर में, इन भविष्य में यदि आप मेरे को पैसा चुकाओ, कैश की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर दो, ट्रांसफर कर देना। तो इसको भी क्या करना पड़ता है, सामान्य रूप से मैं कहूँगा सामान्य रूप से आपको इसको ऐसे करना, हर एक चीज़ की डिटेल आप लोगों को पूरी भरनी है। ये देखें आप, जैसे मैं इसको यस करता हूँ बैंक डिटेल्स फॉर आता है यहाँ पे, जैसे कहता हूँ ये पूछ रहा है ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब जो मोहन है वो ट्रांजेक्शन किस टाइप से करेगा, चेक से करेगा, ई फंड से करेगा कि अदर्स से करेगा। चेक का मतलब जानते हो, नॉर्मली वो चेक फाड़ के अपन उसको दे देंगे, अपन ले भाई ये ले तेरे 10,000 का है, ये तू ले ले। नहीं, आप बोलोगे नहीं मैं चेक से नहीं करूंगा, मैं पेमेंट किससे करूंगा, ई फंड ट्रांसफर से करूंगा। ई फंड ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आप लोग देखा होगा मोबाइल बैंकिंग किसे अपन डायरेक्ट किया था पैसा ट्रांसफर, गूगल पे आप लोग यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोगों ने क्या होगा गूगल पे, पेटीएम की बात करते हैं। तो ये क्या, ई फंड, ई फंड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड का मतलब क्या, हैंड टू हैंड काम सब हो जाता है। तो ई फंड ट्रांसफर करोगे कि अदर्स से करोगे, तो जिस वे से आप लोग ट्रांसफर करोगे सामने वाले पार्टी को, तो उस वे से आपको यहाँ पे लिखना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसको मैं पेमेंट करने वाला हूँ, ई फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये चेक से कर रहा हूँ। अभी चेक लिख देता हूँ मैं, ये देखो आप देखें आप, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ चेक लिखता हूँ तो क्रॉस यूजिंग आता है, यहाँ पे अकाउंट पे आ रहा है या ब्लिक कर रहा है। ब्लिक का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा जो चेक बनाते हैं ना, आप लोगों ने चेक बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने चेक बनाए होंगे। तो उसमें चेक बनाने के बाद नाम लिखने के बाद अपना उसको 2 लाइन कर देते हैं। 2 लाइन को क्या कहते हैं, अकाउंट पे ही। अब उसका मतलब 2 लाइन करने का यूज़ क्या होता है, 2 लाइन करने का बहुत बड़ा यूज़ है। क्या यूज़ है, यदि आप लोग उसको 2 लाइन कर देते हो, वो किसी कारणवश भूलवश वो चेक कहीं से मिस हो गया आपसे, कहीं गुम गया, कहीं गिर गया, तो उस समय क्या होगा, उस समय उसका मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। मिसयूज़ का मतलब क्या होता है, यदि उस पर 2 लाइन नहीं करोगे तो ये संभावना बनी रहती है कि मान लो किसी उस चेक को किसी और ने ले लिया और वो बैंक चला गया, तो हो सकता है वो पैसे विड्रॉल कर ले, पैसा आहरित कर ले, यदि उस पर 2 लाइनें नहीं है तो। लेकिन यदि उस पर 2 लाइनें, यानी इसको बोलते हैं अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब क्या होता है, कैश नहीं मिलेगा भाई, कैश मिलना ही नहीं है, कैश कोई संभावना नहीं है। पैसा क्या होगा, डायरेक्ट उस खाते में चढ़ जाए, किसके, जिसके नाम से चेक बना हुआ। तो कभी भी एक बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग, यदि आप कोई चेक बनाएं तो उस पर 2 लाइन अवश्य करें, बिना 2 लाइन के किसी को चेक देना ही नहीं, और लिखना अकाउंट पे ही, ये लिखा हुआ है अकाउंट पे के अंदर। इसको एंटर करें। पेन नंबर के बारे में बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड होता है, सभी के पास होगा, आप लोगों के पास पैन कार्ड होगा, देखें आप लोग है आप लोगों के पास। तो जो सामने वाली पार्टी है मोहन, उसका मेरे को क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। पैन नंबर आपको लिखना है, पैन नंबर होता है 10 डिजिट का। आप निकालें अपना पैन कार्ड, देखें आप उसमें 10 डिजिट होगा, 10 लिख रहे होंगे, 10 पूरी चीज़ काउंट करें उसको, है यहाँ पे। और उसमें आप लोग देखोगे कि 10 डिजिट से उसमें ऐसे लिखा होगा 541। अब ये 541 क्या है, 541 का मतलब होता है 5, शुरू के 5 गिने आप लोग, वहाँ होगा अल्फा। अल्फा का मतलब क्या, अल्फाबेटिकल ABCD वाले होंगे।
देखें आप नोट करें, 5 शुरू के 5 जो अक्षर हैं वो है अल्फाबेटिकल, 4 होते हैं न्यूमेरिकल, मतलब उसके आगे के जो डिजिट है 4 है न्यूमेरिकल, देखते रहे आप लोग अपने पैन कार्ड के अंदर, और 1 हो गया अल्फा। नोट करें इसको, जो देखें आप लोग, मैंने जो लिखा वैसे के वैसे ही आपको पेन कार्ड निकाले अपना, और उस पेन कार्ड में देखें आप लोग, शुरू के जो 5 होंगे वो अल्फा होंगे, 4 होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे, और 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे क्या, सामने वाली जो पार्टी है, जो अपने मोहन जी है जिससे आप लोगों ने माल खरीदा है, उसका आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पेन नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पेन नंबर लिखना है। एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, हल्फुल आप लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, देखें मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ऐसे लिख दिया, हाँ मेरा जो मोहन जी है उनका मेरा क्या है, पैन कार्ड नंबर ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर एक्स लिखा, उसको एंटर किया। जैसे आप लोग एंटर पे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस, मोहन जी है, मोहन जी। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है आपको पता है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि अकाउंट्स की परिभाषा में नया जो साल स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है। अकाउंट की भाषा में कहा जाए तो जो नया साल स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से। तो मान लो कि पिछले साल की मैं बात करूँ, पिछले साल में क्या होता है कि मैंने माल खरीदा होगा मोहन जी से, और मोहन जी को मैंने कोई पैसे नहीं चुकाए थे, कुछ पैसे उधारी चल रहे थे। जैसे आपको पता है पुराना उदाहरण में मैंने आपको बताया, मैंने 50,000 रुपये का माल उससे खरीदा था, लेकिन पेमेंट कितना का किया, केवल 40,000 की किया, 10,000 उसकी ऊपरी क्या चल रही है, उधारी चल रही है। तो मतलब मैं उसको चुकाऊंगा, 10,000 चुकाऊंगा, आने वाला टाइम में उसको 10,000 चुकाऊंगा। तो मेरे से मांगता कितना है, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, 10,000 वो मेरे से मांगता है। ये देखें आप, एंटर एंटर एंटर, यहाँ कुछ नहीं करना है, ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, और इसको एंटर करना है। कंप्लीट यहाँ तक, गॉट इट। बढ़ा आगे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि टैली के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, लेजर को कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे बनाता है। बढ़ा आगे। ये बात होगी अपने कंप्लीट वाले। डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, पिछली क्लास में मैंने आप लोग ये बताया था कि क्रिएटिव में होता बनाने का होता है, डिस्प्ले में मतलब कि तो केवल देखा जा सकता है, इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में क्या आता है, अल्टर आता है। डिस्प्ले एक मतलब बताता हूँ आपको, डिस्प्ले में केवल देख सकते हैं, कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। मैंने क्या बना रखा है, मैंने भी बनाया था मोहन, और साथ ही साथ मैंने क्या बनाया था, सैलरी एक्सपेंसेस, आपको ध्यान हो तो। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपको ध्यान हो तो, मैंने आपको क्या बोला था, टैली के अंदर 2 लेजर पहले से बनी हुई थी। कौन कौन सी, एक बनी हुई थी कैश की, और दूसरी किसकी थी, प्रॉफिट एंड लॉस की। वो भी आप दोनों को दिख रही होगी, कैश की दिख रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी दिख रही है। और 2 लेजर मैंने बनाई, कौन सी बनाई, मोहन की बनाई, और दूसरी कौन सी बनाई है, सैलरी एक्सपेंसेस की। इसमें कोई चेंजेस अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्ले में केवल देखा जा सकता है, कोई सुधार नहीं किया जा सकता।